कल के अवतार आ चुके हैं। शास्त्र और आज के दुनिया के चौंकाने वाले संकेत के साथ मैं डॉक्टर अंकुश भारद्वाज, आपका दोस्त और होस्ट, आज कल के अवतार के बारे में बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। क्या आप जानते हैं, सनातन धर्म के अनुसार जब धर्म अपने सबसे कमजोर रूप में होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि के आने का हमें शास्त्रीय प्रमाण है। पर सवाल यह है, क्या ये कलयुग का अंतिम चरण है? शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में पूरी दुनिया में दंगे, वॉर, धर्म का मजाक, सनातन धर्म के बारे में अफवाहें, ये चीज बहुत कॉमन हो जाएंगी। क्या आपको लगता है ये सब अब हो रहा है? तो प्लीज कमेंट। कल्कि के अवतार के बारे में हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में, भागवत पुराण के 12वें खंड में और स्वयं कल्कि पुराण में मिलते हैं। इन सब में हमें बताया गया है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में जन्म लेंगे, अवतरित होंगे। शास्त्र कहते हैं कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे और शास्त्रों में तो यहां तक भी बताया गया है कि उनका गांव कौन सा होगा, उनकी माता का क्या नाम होगा, उनके पिताजी का क्या नाम होगा, उनका वाहन क्या होगा, उनका हथियार क्या होगा। शास्त्रों के अनुसार उनका अवतार यूपी के संभल गांव में होगा और उनकी माता का नाम सुमति और पिता का नाम विष्णु यश होगा। तलवार और सफेद घोड़ा, यहाँ पर सफेद घोड़ा शुद्धता का प्रतीक है और तलवार यहाँ पर अधर्मियों के विनाश का प्रतीक होगा। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर बैठकर तलवारों से अत्याचारियों का विनाश करेंगे, अधर्मियों का विनाश करेंगे, जो लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं उनका विनाश करेंगे। शास्त्र के अनुसार कलयुग के जब अंत होगा उसके कुछ लक्षण हमें बताए गए हैं, जैसे कि कलयुग के अंत में सत्य बहुत महंगा होगा, झूठ आम बात होगी। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये कितना कॉमन हो चुका है। आपको झूठे लोग हर घर, हर कोने, हर चौराहे पर मिल जाएंगे, पर सच्चे लोग आपको गिनती के मिलेंगे। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना भी होगा कि सच्चे लोगों को ढूंढने के लिए हमें हाथ पर दिया लेके घूमना पड़ेगा, हमें वो जब भी नहीं मिलेंगे। सच बोलने वाले लोगों की कीमत बहुत महंगी होगी। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, प्लीज इस चीज में कोई ऑफेंड ना हो, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटलों में, कहीं भी इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं कि अच्छे डॉक्टर हमेशा महंगे आते हैं और जो डॉक्टर ऐसे ही फर्जी डिग्रियों से बन जाते हैं वो ऐसे ही धूल खाते हैं और कम पैसों में आ जाते हैं। ये बहुत आम बात होगी। धर्म सिर्फ दिखावे के लिए होगा, ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज की दुनिया में कितने ढोंगी बाबा, कितने ढोंगी लोग घूम रहे हैं, हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, धर्म का व्यवसाय कर रहे हैं। धर्म सिर्फ दिखावे के लिए रह गया। ऐसा क्यों है? क्या धर्म एक दिखावा है? क्या धर्म कभी दिखावा हो सकता है? कभी नहीं। धर्म यहां से आता है और यहीं रहता है। आप अपने धर्म को मानते हैं तो उसको दिखावा करने की क्या जरूरत होती है? आपको पता होना चाहिए कि आप किस धर्म को कितना मानते हैं और कैसे करते हैं। पर ये कलयुग के अंतिम लक्षण है तो ये चीज आपको बहुत कॉमन दिख जाएंगी। आजकल गुरु, जो हमारे टीचर्स होते हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। स्कूलों में हम मोटी मोटी फीस देते हैं और वो मोटी मोटी सैलरी उठाते हैं। सैलरी लेना गलत बात नहीं है, उनको भी अपना घर चलाना है, पर यहाँ पे गलत ये है
कि वो सैलरी उठाने के बाद भी क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं और बच्चों को ट्यूशन पे आने के लिए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोर्स करते हैं कि आपका जो सिलेबस रह गया है, जो आपको चीज़ समझ नहीं आई है, आप ट्यूशन में आना, हम आपको वहाँ बताएंगे। आप अकेडमी में आना, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हमें ट्यूशन सेंटरों की और अकेडमियों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अच्छे अच्छे स्कूल होने के बाद भी, अच्छे अच्छे टीचर होने के बाद भी हमें ट्यूशन सेंटरों की और अकेडमियों की क्या नीड पड़ गई? क्यों? क्योंकि टीचर्स स्कूल में अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। मैं उनको टीचर नहीं, गुरु, गुरु एक ऐसा दर्जा जिसके लिए एकलव्य ने अपना अंगूठा दान कर दिया था। एकलव्य अपने टाइम के सबसे महान धनुर्धर थे, पर उन्होंने अपनी गुरु की इज्जत के लिए, उनके सिर्फ एक वचन के लिए अपना अंगूठा दान दे दिया था। उस टाइम के गुरु अपने शिष्यों से सिर्फ अपने पेट भरने के लिए खाना पीना और ऐसी चीजें मांगते थे। आजकल के गुरु सिर्फ अपना घर भरने के लिए सोचते हैं और रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके रह गए हैं। ये आपकी, मेरी और सब लोगों की आम बात है। हमें जिससे काम पड़ता है हम उससे रिश्ते स्थापित करते हैं और जिससे हमें काम नहीं पड़ता हम उसको धीरे धीरे भुला देते हैं। ये चीज आज की दुनिया में बहुत कॉमन हो गई है और ये सबके साथ है, कोई इसको माने चाहे ना माने। काम आने वाला सबसे बड़ा भाई बन जाता है और ना काम होने वाला अपना सगा भाई भी पीछे रह जाता है। दोस्ती, रिश्तेदारी सारे अपने स्वार्थ पर टिक के रह गई है। अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए या किसी को मेरे से कुछ चाहिए तो ही चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं। जहां मैं अपना स्वार्थ हटा या सामने वाले का स्वार्थ हटा, वहां पे रिश्ता घटा। ये कलयुग का प्रभाव है। राजनीति में अधर्मी लोगों का राज होगा। शास्त्र कहते हैं इस बात को, लिखित प्रमाण है कि राजनीति में जब अधर्मियों का राज हो जाए, जब हमारे राजनेता अधर्मी हो जाएं, तो देश का क्या हाल होगा। ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, आप दुनिया भर के देशों के राजनेताओं के बारे में देख लीजिए। मैं तो ये कहता हूं, आप अपने गांव के सरपंच से लेके अपने दुनिया के वर्ल्ड लीडरों तक देख लीजिए, कोई ना कोई दाग सब पे मिलेगा। कोई स्वच्छ छवि का नेता आपको ढूंढे से कोई एक आध मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सब पर कहीं ना कोई केस चल रहा होगा या कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होगी। साफ छवि का आपको बहुत मुश्किल मिलेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। सोचो और खुद से पूछो और कमेंट करो, क्या ये सब अब नहीं हो रहा है? क्या शास्त्र झूठे हैं जिन्होंने पहले ही ये सब चीजें हमें बता दी कि कल की भगवान कब अवतार लेंगे? आज की दुनिया हमारे चीख चीख कर, हम सबको चिक चिक कर बता रही है और संकेत दे रही है कि भगवान कल की आने वाले हैं। आप देख लो, वर्ल्ड वॉर किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है। सारे देश बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है, कोई मासूम लोगों को मार रहा है, कोई मासूम लोगों की जान के साथ खेल रहा है। ये सब कलयुग के अंत के लक्षण है। हमारे धर्म पर हमला हो रहा है, हमारे सनातन धर्म को बैकवर्ड बताया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और बिना बात के हिंदुओं को मारा जा रहा है। इसका ताजा एग्जाम्पल आपने कुछ दिन पहले टीवी पर देखा भी होगा, सुना भी होगा। और इन्वायरमेंट का विनाश आज अपने पीक पर है। विकास के नाम पर हम इन्वायरमेंट को खत्म किए जा रहे हैं। हम विकास के नाम पर पेड़ों को काटे जा रहे हैं और नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं। ये हाल पूरी दुनिया का है। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसी कारण हर जगह आप कहीं देख लीजिए, बाढ़ आ रही है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। प्रकृति अपना बदला ले रही है। और शास्त्र कहते हैं, जब प्रकृति रोती है वो हमें
परिवर्तन का संकेत देती है और कहती है अब होगा परिवर्तन। हमें प्रकृति को बचाना होगा और हम सबको एक प्रण लेना होगा कि हमें एक पेड़ अपने खुद के नाम के लिए, एक पेड़ अपने माँ बाप के लिए, एक पेड़ अपने बच्चों के नाम के लिए और एक पेड़ हमें सनातन धर्म के लिए लगाना चाहिए और लगाना होगा अगर हमें प्रकृति के विनाश से बचना है। नहीं तो प्रकृति अपना बदला लेगी। आप देख रहे होंगे गर्मी कितनी बढ़ जाती है और सर्दियां कितनी कम रह गई हैं, और जब सर्दी होती है तो बहुत ज्यादा होती है, नहीं तो नहीं होती है। ऐसे पहले कभी नहीं होता था। ऐसे ही बारिशों का हाल है, जब होती है तो बाढ़ आ जाती है और जब नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे प्रकृति में पेड़ों की कमी आ गई तो हमें ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि एक्यूआई लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली जैसे शहर में जीना दुर्भर हो गया है। फिर आखिरी में मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। क्या कल की भगवान आ चुके हैं? क्या कल के भगवान मानव के रूप में आएंगे? क्या कल के भगवान एक योद्धा होंगे? क्या कल के भगवान एक शरीर में आएंगे या फिर एक आंदोलन में आएंगे? क्या कल के भगवान इंसान होंगे या एक सोच होगी या आंदोलन के रूप में आएंगे? राम जी भी पहले एक आम मानव थे। भगवान श्री कृष्ण भी पहले एक बालक थे। मुझे ऐसे लगता है कि कल की भगवान के आने की पूरी तैयारी हो चुकी है और उनका अवतार अपने अंतिम चरण में है। हमें कभी भी ये खुशी मिल सकती है कि कल की भगवान ने अवतार ले लिया है, अधर्मियों के विनाश का समय शुरू हो गया है। कल की कलयुग का अंत होंगे। हमें शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग का अंत करने के लिए हमारे भगवान विष्णु, भगवान कल्कि के 10वें अवतार बन के आएंगे। शास्त्र के अनुसार कल्कि के आने के बाद धर्म की स्थापना होगी, अधर्म का विनाश होगा। कल्कि के आने के बाद सत्य युग का आरंभ होगा। कल्कि सिर्फ एक विनाश नहीं, नई स्टार्टिंग का आरंभ होंगे। एक नई दुनिया का आरंभ करेंगे जहां पर हर लोग धर्म का पालन करेंगे, जहां पर हर लोग सच बोलेंगे, हर लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और स्वार्थ साइड में रखेंगे। इसमें हमारी क्या भूमिका होगी? क्या आपने कभी सोचा है? जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या किया है, क्या नहीं किया, मुझे किसका नाश करना है, किसका विनाश करना है और किसके साथ देना है। इसमें हमारी एक भूमिका सुनिश्चित हमें करनी होगी। भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हमें धर्म का पालन करना होगा। भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हमें सत्य का साथ देना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमें सनातन धर्म को फैलाना होगा। हमें उन लोगों से बचना होगा जो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो आप मूवीज में देख लीजिए, चाहे आप लोगों की सोच में देख लीजिए, हर कोई सिर्फ एक एजेंडा लेके चल रहा है कि कैसे भी करके सनातन को बदनाम करें। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये दुनिया में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बयान मिल जाएगा जो ये कहेगा सनातन धर्म नहीं ढोंग है। पर उनको क्या पता, सनातन एक ऐसा धर्म है जो हमें जीने का मतलब समझाता है, जो हमें जीने का तरीका बताता है कि हम अब अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें भय से दूर रहना चाहिए और विश्वास फैलाना चाहिए।
हमें उन ढोंगी बाबाओं से दूर रहना चाहिए जो हमें सनातन के बारे में गलत ज्ञान देते हैं। हमें ऐसे संतों के पास जाना चाहिए जो हमें सनातन की खूबी बताते हैं। सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें हर शक्ति होती है। और एक बात, ये हर युग की बात है। भगवान अवतार लेने से पहले देखते हैं कि मेरे भक्त तैयार हुए हैं कि नहीं। आपने देखा होगा जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था तो उनके भक्त उनको हाथ जोड़कर बुलाया था। आंसू कितने बहाए गए थे, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस टाइम पे कंस का क्या प्रकोप था ये आप सभी जानते होंगे। उनसे बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और महाभारत में सारे अधर्मियों का नाश किया। ऐसे ही भगवान राम के टाइम पर जब लोग रावण से परेशान थे, जब सारे ऋषि मुनि राक्षसों से परेशान थे, तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती कर 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 भगवान विष्णु की प्रार्थना करी कि हे भगवान अवतार लीजिए, आपके भक्त तैयार हैं, आपके भक्त परेशान हैं, भगवान आइए और अवतार लीजिए। कल की कब आएंगे कोई नहीं जानता, पर जब आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पक्ष में थे। आपने धर्म का साथ दिया या अधर्मियों का साथ दिया। आपसे पूछा जाएगा आपने अपने जीवन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अगर आप सनातन में विश्वास रखते हैं, प्लीज कमेंट जय कल की भगवान। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।